हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सबिहा करिश्मा रिएक्शन। मैं सबिहा, मैं करिश्मा। आज हम जो वीडियो के बारे में रिएक्ट कर रहे हैं वो वीडियो है अंटार्कटिका क्रूज शिप। ये यात्री डॉक्टर इनका व्लॉग है। चलिए देखते हैं, बाद में बात करते हैं। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन हम जाएंगे भाई अंटार्कटिका। मैं कल क्रूज़ भी अपना ट्रैक कर रहा था कि कहाँ पहुँच गए। जैसे फ्लाइट ट्रैक हो जाती है ना, वैसे क्रूज़ भी हो जाते हैं ट्रैक, क्रूज़ शिप्स वगैरह हो जाते हैं ट्रैक। तो आज सुबह 6:30 बजे हमारा क्रूज़ पोर्ट पे लग चुका है। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे इस अपार्टमेंट से चेकआउट करके। 5 रात यहाँ रुके थे भाई हम उशवाया में, मतलब 6 दिन रुके थे। और फिर शहर में थोड़ा इधर उधर जाएंगे, 1-2 काम है, 1-2 रील बनानी है मेरे को, वो बनाऊँगा। और फिर 3 बजे चलेंगे। क्या व्यू है नहीं वहाँ? आज शायद मैं क्रूज़ का टूर दूं, पता नहीं क्या दूंगा। चलो देखते हैं कैसा क्या रहता है ये दिन। भाई ये हमारी क्रूज़ आके लग गई है। आप सोच रहे हो कि पीछे बड़ी वाली नहीं, उसके आगे जो छोटी सी खड़ी है ना भाई, वो वाली हमारी। देखना कितनी छोटी लग रही है भाई। अंटार्कटिका पे ऐसी क्रूज़ जाती है ज्यादातर। भाई कितनी छोटी है, तो छोटी लग रही है। वो छोटी है नहीं, उसके सामने छोटे दिख रहे थी ना, वो वाली टाइप है वो वाली। और ये देखो कितनी छोटी, ये इससे आगे जो बड़ी, ये भी अंटार्कटिका ही जाती है, दोनों जाती हैं। भाई अभी हम अपने एजेंसी के पास बैग वैग रख के आ गए थे और टूरिज्म ऑफिस पे अंटार्कटिका की स्टैंप लगा ली। वो आप उशवाया वाली वीडियो में देख लेना आपको कि अंटार्कटिका में इमिग्रेशन होता है क्या, वो सब मैंने उसमें समझा दिया क्या है। वहाँ खड़े हैं भाई क्रूज शिप्स, और मैं अपने वाला आपको थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। अभी 3 बजे चेक इन है, अभी 2 बज रहे हैं। तो सारे काम से निपटा रहे थे हम, जितने भी इंटरनेट के काम थे, क्योंकि हमको पता है भाई 1 GB इंटरनेट तो देंगे क्रूज़ वाले, पर वो फिर किसी मतलब उसके आगे बहुत महंगा है। तो भाई यहाँ से पूरा क्रूज़ का पोर्ट दिख रहा है, वहाँ से पूरा एंट्री वेंट्री डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं और फिर आप जा सकते हो क्रूज़ में। तो देखो वो आ गया अपना क्रूज़। वो जो सबसे बड़े वाला देख रहे हो ना भाई, वो अपना नहीं है, प्रोसेस है। वो छोटे वाला जो है ना पीछे जो खड़ा है, जिसके वर्ल्ड ट्रैवलर लिखा हुआ है, वो पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला, वो देखो वो वाला है भाई अपने वाला। क्योंकि अंटार्कटिका इतने बड़े वाले भी जाते हैं पर लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसमें से क्रूज पे से उतारते बहुत कम है लोगों को। हमको अंटार्कटिका पे धरती पे भी तो कदम रखना है ना भाई। तो एक्सपीडिशन क्रूज जो होते हैं ना, वो ऐसे छोटे वाले ही होते हैं। जितना छोटा होता है उतना रेट ज़्यादा होता है भाई इन क्रूज का, जो अंटार्कटिका जाते हैं। और दुनिया में तो सारे वो बड़े वाले जितने चलते हैं। लैंड के ऊपर जाने का था ना। खाली में से दिखाने लग रहा था मैं आपको, यहाँ बंद है सारा, देखो पूरा प्रोटेक्टेड सा है। वहाँ से घुसना है हमको, बैग लेके जाएंगे 1 घंटे में। भाई यहाँ से उठा लिया हमने बैग अपनी ट्रैवल एजेंसी के, जहाँ रखे थे, थोड़ा बहुत काम वाम कर लिया। अब चलते हैं भाई अपने क्रूज की तरफ। बज चुके हैं भाई 2:45। देखते हैं भाई चेक इन देते हैं या नहीं देते। मतलब होटल वाला ही सिस्टम सा रहता है क्रूज वालों का कि 3-1 बजे चेक इन देंगे, फिर आपको आखिरी दिन मतलब लगभग आखिरी दिन सुबह धक्का दे देंगे, 6 बजे कहेंगे चलो भागो। 6 बजे रात के 2 बजे पहुंचती है ये। तो आखिरी दिन 9 बजे मतलब चेकआउट सा करवा देते हैं, फिर हमको प्लेन में बिठा के ले जाएंगे। वो चलो वो तो आखिरी वाली बात है। अब यहाँ से चल रहे हैं हम। वो खड़ी भाई यहाँ से भी दिखने लग रही है अपनी, वो बड़ी वाली नहीं है, वो वाली दिखने लग रही है। देखो वो वाली लग रही थी, पीछे देखो पहाड़, पर यहाँ देखो हमारे क्रूज़ का नाम लिखा है वर्ल्ड ट्रैवलर। एंट्री पीछे से होने लग रही, पर हम यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाने आ गए पहले। भाई अपने अगले 10 दिनों तो घर रहेगा ये, तो फोटो तो खिंचवानी बनती है अपने क्रूज़ के साथ। It is a very luxurious house. बोर्ड, ये थंबनेल भी ले रहा हूँ भाई मैं, थंबनेल भी तो आना जरूरी है, तभी लोग क्लिक करते हैं वीडियो पे। चलो आ जाओ, चलते हैं, बोर्डिंग करते हैं। तो भाई ओके, तो इन्होंने कहा है चलो हमारे पीछे पीछे आपका चेक इन कराते हैं। अब चलते हैं भाई शिप पे। पासपोर्ट पूछा कि पासपोर्ट लाए हो, हमने कहा हाँ। भाई क्रूज़ पे आ चुके हैं। आते ही चेक इन से पहले मिठाई सी दे दी, और ये लाउंज एरिया सा है। तो भाई यहाँ पे जैसे हमने रॉयल कैरेबियन किया था ना, उसमें तो बस चेक इन करो, रूम में जाओ, भाग जाओ। ठीक है, यहाँ पे भाई 4 लोग आ चुके। कोई हेल्थ डिक्लेरेशन दे के जा रहा है, कोई कुछ दे के जा रहा है, पर्चे दे गए। ये रॉयल कैरेबियन में भी ऐसे कार्ड दे के गए थे जिसपे नाम लिखा होता है, कब से कब की क्रूज डिटेल है वो सारी। इम्पोर्टेंट चीज़ है। पाजी को जूस दे गया। मतलब 4 जने तो आ चुके। एक बंदा इंडियन भी था जो यहाँ पे हेड वेटर है। वो कहते हैं जो आपको बनवाना हो बनवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बात है ना भाई, पैसे ये सिर्फ इस एक्सपीरियंस के हैं कि अंटार्कटिका जा रहे हैं, इतना महंगा इसलिए है ये। तो भाई यहाँ पे एक ये भी दे गए कि प्री बुकिंग करी थी हमने कैंपिंग की। अब इसके $500 अलग से हैं भाई, ये अलग एक्टिविटी। अब ये नहीं पता, इसकी ना वेटिंग लिस्ट चलती है हमेशा। जैसे 200 बंदे हैं ना, उसमें से 25-30 बंदों को मौका मिलता है जो पहले बुक कर देता है। मतलब अंटार्कटिका की धरती पे सोने का मौका मिलता है। वैसे सब लोग आके रात को रोज ही क्रूज में ही सोएंगे। तो अब ये डिपेंड्स कितने आदमी वहाँ जाते हैं, कितने आदमी क्रूज में सोते हैं। हमारा हो गया क्योंकि हम वेटिंग लिस्ट पे थे, या फिर नहीं हुआ।
भाई ये आ गया अपना कार्ड, देखो इस पे डेट लिखी है, इस पे डिपार्चर लिखा है, शिप का फ़ोन नंबर, मेरा नाम लिखा है। अब ये मस्टर स्टेशन नंबर 1 और लाइफ बोट नंबर 1। मस्टर स्टेशन का मतलब होता है शिप अगर डूबने लगा ना, तो भाई आपको किस स्टेशन पे जाना है, तो हमको 1 नंबर पे जाना है, और हमारी लाइफ बोट भी नंबर 1 है। पाजी का कार्ड अलग से है, तो देखो कैसे दिया इन्होंने। हमारा रूम नंबर है 505। तो भाई सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम क्या कहते हैं जा रहे हैं अपने रूम में। अब 505 नंबर रूम है, डेक नंबर शायद 5 पे। डूबता हुआ फोटो दिखा देने पर बोल भी अगर। हेलो सर। हेलो, थैंक यू। 505 किस तरफ है? इस तरफ। चलो मैं भी पढ़ रही हूँ क्या? वैसे ये बताओ तो रॉयल कैरिबियन से ज़्यादा लग्जरी लग रहा है भाई ये मेरे को। पाजी जाने लग रहे। पॉलिश। चलो भाई अब मैं आपको देता हूँ अपने कमरे का टूर। वैसे हमने देख लिया पूरा, मैंने टूर देने से पहले कि भाई मेरे को भी सब पता चल जाए क्या क्या है। तो यहाँ से करेंगे भाई गेट से एंट्री। आपका ये कमरा है, राइट साइड में आपका बाथरूम है। ये भाई शावर बहुत ही ज़्यादा मतलब लग्जरी लग रहा है मेरे को रॉयल कैरिबियन वालों से। यहाँ पे शैम्पू वगैरह, कंडीशनर वगैरह की सारी बॉटल्स वगैरह, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक शीशा, फिर यहाँ पे टॉयलेट आ गई, ये देखो बाथरूम आ गई। ये सब तो था खैर रॉयल कैरिबियन में भी। नीचे आ गया। अब देखो पूरा वुडन वर्क सा कर रहा है। यहाँ पे लाइफ जैकेट है, जो भी हम ड्रिल पे जाएंगे तो लाइफ जैकेट हाथ में लेके जानी है हमको अपनी। फिर भाई ये आ गई पूरी अलमारी, क्योंकि 10 दिनों तक रुकेंगे तो पूरी अलमारी है। ये भाई आपके लॉन्ड्री बैग हैं। ये बैग ही इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे को, मैं क्या बताऊँ, मन कर रहा है बैग ही कर ले जाऊँ। सेफ है, यहाँ पे आपका ड्रॉर है, इसको करते हैं बंद। यहाँ पे आपके टांगने के लिए ऊपर भी स्टोरेज है, क्योंकि लोग आके पूरा अपना अनपैक करके इसमें रख देते हैं। फिर एक और अलमारी है भाई यहाँ पे, ये देखो कंबल है रखी हैं, यहाँ पे 4 हैंगर और हैं। अब आ जाते हैं भाई अपना बेडरूम में। यहाँ पे 2 ट्विन बेड हैं, तो चूज़ कर सकते हो आप, किंग बेड चाहिए, ट्विन बेड चाहिए, वो उस हिसाब से आपका बना देंगे। यहाँ पे एक ये फ़ोन, यहाँ रख दिए अपने कपड़े। ये भाई मिली एक वाटर बॉटल, बहुत ही हल्की क्वालिटी की। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि $5000 क्रूज़ में इतनी हल्की क्वालिटी की मिलेगी। मेड इन चाइना भी लिख रखा है। जैकेट्स अभी तक हमको नहीं मिली हैं, जो हमको जैकेट्स इन्होंने कहा था कि मिलेंगी, वो देखते कब मिलती है। मिलते इवेंचुअली होगा 32 का ही होगा भाजी, ये बहुत बड़ा है। 40 का होगा। चलो नहीं 50 तो नहीं होगा, चलो ठीक है भाजी 50 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे बाइनोकुलर्स, ये इसलिए दिए हैं ताकि भाई आप एंटार्क्टिका में व्हेल वगैरह, पेंगुइन वगैरह को दूर से ही देख सको। और अगर आप ये बाइनोकुलर घर लेके जाना चाहते हो तो इस पे लिख रखा है कि हम आपसे $175 ले लेंगे, और आप इन बाइनोकुलर्स को घर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, शांति शांति घर में मिलता है। यहाँ पे 2 सोफा, ये एक्स्ट्रा एरिया हो गया भाई। तो यहाँ पे आप क्या क्या है, यहाँ पे भाई देखो इन्होंने ये दे रखा इन स्वीट ब्रेकफास्ट। आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आ जाएंगे रूम में, यहाँ पे आप टिक कर दो और रूम के बाहर लगा दो। ठीक है, तो आपके लिए ब्रेकफास्ट सुबह सुबह लेके आ जाएंगे। देखो सारे ऑप्शंस हैं। फिर आपका स्पा भी है, मेरे हिसाब सब कुछ फ्री है, ये स्पा वगैरह जो भी है। फिर ये जैसे हर क्रूज़ में देते हैं कि रोज़ की आइटनरी बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे क्या है, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। ग्लासेस, ये देखो भाई कितना लग्जरी कॉफ़ी का ही दे रखा है इन्होंने। फिर यहाँ पे सारा चार्जिंग वगैरह का आ गया, यहाँ एक कॉफ़ी मशीन आ गई। ठीक है, फिर भाई हमने जो बालकनी वाला लिया था वो है ये रही भाई बालकनी। ये खुलती है ऐसे करके, बहुत ही भारी दरवाजा है, वरना भाई पूरा ही मतलब पानी अंदर आ जाएगा अगर भारी नहीं होगा। हर क्रूज़ में भारी होते हैं। ये 2 बंदों के बैठने के लिए है। ठीक है, अब देखो आप जैसे मान लो कि अगर आप ये बालकनी नहीं लेते हो, ठीक है, पूरा यहाँ पे मिरर लेते हो ना, तो आपका जो कमरा यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वो आपकी पूरा कमरा वहां तक होगा। तो आपका कमरा काफी बड़ा हो जाएगा, पर आपके पास बालकनी नहीं होगी। फिर सेम प्राइस है बिल्कुल उसका, बालकनी नहीं होगी आपकी, पूरी बड़ी शीशा होता है, तो शीशे में से आपको मुंडी निकाल के देखना पड़ेगा। वैसे लोग कहते हैं बालकनी किसी यूज की नहीं होती अंटार्कटिका पर, भाई ठीक है, अपना जब क्रूज खड़ा होगा तो हम चिल ही कर लेंगे बालकनी में बैठ के। बालकनी का अपना एक अलग फन है ना बाजी। रूम इतना बड़ा चाहिए था आपको, बालकनी सही लग रही है। चाय मंगाएंगे, वहीं बैठ के पियेंगे, फास्ट भी वहीं बैठ के करूंगा मैं तो। हाजी इज नेवर रॉन्ग। कैसे भी $5000 पूरे वसूल के जाऊंगा यहाँ से। तो ये था भाई अपना कमरा। अभी हमको जैकेट्स मिलनी बाकी हैं, वो जैकेट्स के लिए बड़ा एक्साइटेड है। अपनी जैकेट छोड़ हो रहा है संडी भाई के घर, इनको देनी पड़ेगी। यहाँ पे सिकनेस बैग वगैरह दे रखा है, क्योंकि एंटार्क्टिका के क्रूज काफ़ी ज़्यादा हिलते हैं, ये उल्टी वुल्टी के लिए दे रखा है। ये देखो पानी की बोतल कितनी सही दे रखी है, 2 हैं, एक वहाँ पे एक यहाँ पे। एटलस क्रूज की बोतल है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी लाइट वाइट के बटन है। ठीक है भाई, काफ़ी मतलब लग्जरी कमरा। यहाँ पे भी एक मिरर दे दिया, तो काफ़ी सही कमरा लगा मेरे को, पूरी लग्जरी फील आ रही है। तो भाई अभी वो बोट आई थी
उसने छोड़ा है उन लोगों को जो ब्यूनस एयर्स से फ्लाइट लेके आए थे डायरेक्ट, मतलब जो इन्होंने क्रूज़ वालों ने फ्लाइट दी थी सेम इस पैकेज में इंक्लूडेड थी। इनके साथ हम जाएंगे जब वापस जाएंगे तो 6 बजे निकल जाएगा अब क्रूज़ यहाँ से। आज का मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। 6 नहीं, मीट ऑन बोर्ड 6:30, गेस्ट सेफ्टी ड्रिल 5 बजे सेफ्टी ड्रिल है, हमारा डिपार्चर है। तो भाई एक काम करते हैं, इस वाली वीडियो में ना शिप का टूर दे देते हैं आपको पूरे का पूरा। तो अभी हम जा रहे हैं पॉल्स पेंट्री करके एक जगह है। क्या हुआ? सारे ब्लॉगर हैं यहाँ पे, 200 में से 194 ब्लॉगर हैं यहाँ। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस क्रूज़ में सारा खाना, सारी ड्रिंक्स, सब कुछ ऑल इंक्लूसिव है। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है, कुछ भी मतलब हमको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते। एक दो एक्टिविटीज़ जो हम एक्स्ट्रा करेंगे शायद उनके पैसे एक्स्ट्रा देने हैं बस। भाई अभी मैं कुछ मीठा और थोड़ा सा ही लेके आ गया हूँ ये सैंडविच सा खाने के लिए, और जूस। मतलब 7:30 बजे डिनर ही चालू हो जाएगा, 4:30 तो हो ही चुके हैं, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लेते हैं। हाँ यार, मैं पूरे शिप पे ना लाइब्रेरी ढूंढ रहा था क्योंकि उन्होंने लिखा था थोड़ी बहुत छोटी सी लाइब्रेरी भी है। यहाँ एक पियानो रखा है, इसी के पीछे थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह रखी हैं, और शायद इनके इसमें गेम्स वगैरह भी हैं। हाँ ये रे भाई देखो गेम वगैरह। वेरी स्मार्ट बच्चे ये तो बड़े हैं तो ग्रुप में इसमें भी होंगे शायद 200 लोगों के हिसाब से रखे होंगे काफ़ी सारे गेम्स इन्होंने। हाँ देखो भाई गेम्स वगैरह भी हैं इसमें, पजल वगैरह, चेस वगैरह, ये वो इसमें भी होंगे। इसमें तो स्पीकर हैं, उस वाले में होंगे, उसमें भी स्पीकर होगा। फिर अजीब लग रहा है। देख लो भाई कोई कमी नहीं छोड़ रखी, मतलब ऐसा नहीं है कि 4-5 गेम रख दिए, नहीं भाई पूरे भर भर के रख दिए कि अपने मजे करो। भाई वहाँ पे मीटिंग एरिया था जहाँ पे अभी बैठे थे हम, जहाँ पे हमारा चेक इन वगैरह हुआ। ये पूरा रिसेप्शन एरिया है। अब हम चलते हैं भाई पीछे वाली साइड पे। यहाँ पे सारे ग्रुप बना रखे हैं इन लोगों ने, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे है कि पोलाज पेंट्री, और यहाँ पे पाजी पीने लग रहे हैं हॉट चॉकलेट, और ये एक पेस्ट्री खा रहे हैं। ये भी मतलब 7 बजे तक खुली रहती है। भाई बहुत ही अच्छा स्टाफ है यार, मतलब मेरे को लग रहा है। और ये क्या है, गॉड मदर, मतलब ये कहते हैं, ये मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे सोवेनियर शॉप है एक, यहाँ पे आप ले सकते हो सोवेनियर्स, ठीक है। अभी तो कोई है नहीं, ये तो घर बार बेच को लेना सो सोवेनियर्स। तेल में दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे पेंगुइन वगैरह रखे हैं, यहाँ पे ग्लव्स है भाई $300 के, ठीक है। यहाँ पे इनकी टी शर्ट एंटार्क्टिका वगैरह लिखा है। यहाँ पे मतलब हर तरह की टी शर्ट वगैरह मिल जाएगी, मेरे हिसाब से $13-14 की टी शर्ट है। यहाँ पे पैंट्स रखी हैं, अगर किसी को वाटरप्रूफ पैंट चाहिए। जैकेट रखी हैं, $540 की जैकेट है भाई, कौन ही देगा। नहीं ही आदमियाँ लेने वाले तो ही। वर्ल्ड ट्रैवलर के स्टिकर वगैरह, आप मतलब ये क्या कहते हैं इसको, पैचेस, ये कटलरी का सेट है। फिर ये आ जाएगा एंटार्क्टिका का थैला, मोबाइल का ऐसे वाला, अगर आपको चाहिए तो मतलब वो। हाँ मैं भी वॉच बोलते थे आजा को। काफ़ी महंगा है सौदा। नहीं हमें वाले को थोड़ा इंडियन यूज करते थे। शॉप के भी टाइम्स हैं, 10 से 12 यहाँ कोई बंदा बैठेगा, फिर 12:30 से 2, 6 से 8 से 10। अगर वैसे चाहिए तो आप रिसेप्शन पे कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे पेंगुइन वगैरह के सोवेनियर शॉप्स हैं। अरे पीछे रह गया भाई जिम दिखाना भूल गया मैं यार। क्रूज बहुत बेहतरीन बना रखा है इनका, सबसे नया क्रूज है एटलस वालों का। यहाँ पे है भाई फिटनेस स्टूडियो, तो यहाँ पे है जिम। पर अमीर होता तो भाई उसको काफ़ी पसंद आता ये जिम, मतलब इतना कुछ तो नहीं है पर मेरे तो किसी काम का नहीं है। खैर तो अब आगे चलते हैं, इस फ्लोर पे देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे आगे स्टेयरकेस, एक आगे की साइड भी है स्टेयरकेस, एक यहाँ की साइड है, लिफ्ट है यहाँ पे लोगों के कैबिन्स वगैरह, यहाँ पे टॉयलेट है। अब यहाँ पे आ गया एक रेस्टोरेंट, मेरे हिसाब से ये आ गया रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का नाम इन्होंने, मतलब हर रेस्टोरेंट का नाम अलग अलग रखा है, जैसे पोलाज पेंट्री, इसका नाम है लिस्बोआ। तो मेरे हिसाब से डिनर के लिए है पूरा, देखो कैसे सजा रखा है ना, सब कुछ इंक्लूडेड है। आप कितनी दारू पियो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे रॉयल कैरिबियन में थी। बहुत ही लग्जरी क्रूज है भाई। देखते हैं ये वाला दरवाजा खुलता है या नहीं। खुल गया, बाहर चलते हैं। ओह भाई अभी गिरता है, बाहर ठंड होने लग रही है भाई, मस्त। ओहो सामने वाला पूरे में बादल आ गए, बढ़िया मजेदार यार। ओ बारिश होने लग रही है भाई, बड़ा ही मजेदार एक्सपीरियंस चल रहा है। अब ये दरवाजा खुलेगा कैसे? अच्छा अपने आप ही खुल जाएगा यहाँ से, तो
मैं भी डरती थी। ये था भाई फोर्थ फ्लोर पे देख लिया आपने क्या क्या था। भाई देखो यहाँ पे आज का डिनर का मेन्यू भी इन्होंने लिख दिया है कि स्टार्टर में ये है, सूप में ये है, हॉट एपेटाइजर में ये है, प्लांट बेस्ड डिनर खाना है तो आपको ये सब मिलेगा। तो ये भाई रॉयल कैरिबियन में नहीं था, यहाँ कुछ ज़्यादा ही चल रहा है मतलब लग्जरी के मामले में। सही बताऊँ शिप छोटा है तो लग्जरी है भाई। ये है ऑडिटोरियम, ये है डेक नंबर 4 पे। तो ये क्रूज के मतलब बस इसके आगे तो फ्रंट ही है ये ऑडिटोरियम, और भी नीचे आगे 4 से। हाँ तो ये मतलब ये मान लो 4th। आई थिंक दिखाना जरूरी था सभी को क्या है एक्सपीरियंस। अभी 3rd फ्लोर पे, ये मेरे को आज ही दिखाया है रूम, तो मैं 2 दिन बाद बना रहा हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ पे सब लोगों की जैकेट वगैरह रखी हुई है, रूम नंबर के हिसाब से सबकी जैकेट हैं, रूम नंबर के हिसाब से सबके नीचे वाटरप्रूफ जूते हैं। ये जैकेट आप आखिरी दिन अपने घर भी लेके जा सकते हो, चाहो तो अभी ले जाओ अपने रूम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सब लोगों ने यहीं टांग रखे तो हमने भी ली नहीं। बहुत ही बड़ी जैकेट है भाई ये। चलो इसको बाद में दिखाएंगे। ये था पूरा, यहीं से तैयार होके आपको छोटी छोटी बोट्स पे बैठना है। और हैं भाई 3rd फ्लोर पे थोड़े बहुत कमरे भी, जैसे 309, 307, पर इन पे बहुत ही कम लोग रुके हुए हैं। यहाँ पे देखो थोड़े बहुत ही कमरे हैं, यहाँ पे काफ़ी कम लोग रुके हुए हैं। मैंने शायद 1 या 2 ही लोग इन कमरों में रुके हुए हैं, शायद थोड़े चीप होंगे पता नहीं। ये है भाई शिप का सोना, इसके अंदर जाके सोना है, स्पा मसाज वगैरह भी है, तो वो सब लोग करवा रहे हैं तो मैं दिखा नहीं रहा। यहाँ पे आराम से आके लेट सकते हो। There's a lot available. काफ़ी बड़ा है, वो भी नहीं। ये शावर है। तो भाई यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है ज़ोडिएक ग्रुप्स। इस मतलब ज़ोडिएक ग्रुप का नाम है ये, बस मेरे को लगा पहले इनको पेंगुइन दिखाने लेके जाएंगे, इनको व्हेल, इनको सील, इनको एल्बाट्रोस। ऐसा नहीं है, मेरे को लगा फिर हमको तो एल्बाट्रोस का पंछी देखने थोड़ी ना आए, हम तो पेंगुइन देखने आए हैं। पर इन्होंने बताया कि ज़ोडिएक ग्रुप मतलब ये आप लोगों का ग्रुप है, इन लोगों के साथ, इन रूम नंबर वालों के साथ ही आपको हमेशा जाना है। इनका 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 तो इन्हीं के साथ आपको हमेशा जाना होगा, ठीक है। ये होगा ग्रुप का। किसी ने पैडलिंग, किसी ने कायाक वगैरह बुक कर रखा है, तो उन सब का अलग है। कैंपिंग वालों का बिल्कुल अलग है। तो अब अनाउंसमेंट हो गया, अब हमको जाना है मस्टर स्टेशन पे। तो भाई अब निकाल लिया हमको यहाँ से जैकेट, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भाई आ जाओ सब लोग। और ये करना कंपलसरी होता है, किसी भी आप क्रूज पे जाओगे ऐसा नहीं आप छोड़ सकते रूम में सोते रह गए, ये करना कंपलसरी है। देखो भाई यहाँ पे स्कैन भी करते हैं इसको। भाई ये होता है मॉन्स्टर स्टेशन, इसमें सब लोग अपना आ गए हैं, सबने लाइफ जैकेट पहनने की ड्रिल कर ली है, मैंने भी पहन ली कि मतलब ऐसे ऐसे पहननी होती है, ये इसका काम है, ये इसका काम है। तो यहाँ पे इकट्ठा होना है, शिप लगा डूबने। भाई यहाँ पे लगा हुआ है ये डेली का मेन्यू कि क्या है क्या नहीं है। देखो सब भी अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम टू एनी कस्टमर। भूखा मर जाओ लेकिन दारू पीते रहो, क्या मतलब नहीं पीते हम। और कॉल करके रूम पे बुलाओ दारू वाले को। लेकिन बुलाना क्या है, मेरे को तो खाना चाहिए ना 24 घंटे। भाई ये है पूरा शेप, अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। हमारा जो रूम है 5th फ्लोर पे है। यहाँ पे सारे रूम्स हैं, ये भी सारे रूम्स हैं 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे पूरे का पूरा रूम ही रूम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक हेलीपैड भी है भाई। तो 4th फ्लोर पे भाजी एंट्रेंस, फिटनेस, रेस्टोरेंट, डाइनिंग, यहाँ पे लाउंज, यहाँ पे ऑडिटोरियम। भाई 6th फ्लोर पे भी सारे के सारे रूम्स हैं। 6th फ्लोर वाले थोड़े एक्सपेंसिव है रूम, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर के हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं। 7th फ्लोर पे कोई भी रूम नहीं है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लाउंज है, यहाँ पे पूल है, यहाँ पे बार एंड ग्रिल है। 8th बिल्कुल ओपन है, ठीक है। और जो कैप्टन का रूम है वो 6th फ्लोर पे है कहीं पे यहाँ पे। अब 3rd फ्लोर पे ज़ोडिएक, मतलब जब भी हम शिप से उतरेंगे छोटी बोट्स में बैठेंगे तो हमको 3rd फ्लोर में जाना है। यहाँ पे भी रूम्स है, पर शायद ये कोई ले नहीं रहा है। तो ये वाले जो कमरे हैं थोड़े बड़े हैं और सारे सेम हैं। So well informed. ये 505 है शिप के आगे वाली साइड पे, ठीक है। अब ये वाले सारे हैं बालकनी वाले कमरे, जिनके कट रखे हैं ना। ये वाले सारे कमरे हैं जो पूरी बालकनी भी कमरे के अंदर डाल दी है। तो ये थोड़े बड़े हैं, रूम बड़े हैं, पर इनमें बालकनी नहीं है। तो आप चूज़ कर सकते हो, रेट इन दोनों का सेम ही रहता है। तो भाई मैंने आपको 4th फ्लोर घुमा दिया था पूरा। वो 4th फ्लोर था जहाँ पे डाइनिंग एरिया, रिसेप्शन। अब तो हम 5th फ्लोर। 5th फ्लोर पे लगभग सारे कमरे हैं, पर ये जो हमारा 505 नंबर रूम है ना, इसके अगर हम सीधा सीधा चलते रहें तो यहाँ पे आ जाता है वाटर्स एज। ये भी एक ऑब्जर्वेशन डेक है। अगर हम इसको पूरा खोल के जाएं तो वाटर्स एज आ गया यहाँ पे। देखते हैं। ओ भाई ये कहाँ गए भाई, जा सकते हैं। कुछ गंदा पड़ा हुआ था। नो। Oh. Enjoy
पानी so beautiful. भाई ये आ गए हम वाटर्स एज पे। ये हमारे रूम से निकलते ही है, ये शिप का अगला हिस्सा है। ठीक है, तो मतलब हम 5वें फ्लोर पे हैं। ये कैप्टन का हो गया, फिर इसके ऊपर 7th फ्लोर, 6th ये वाला हो गया, 7th इसके ऊपर, और जो 8th फ्लोर है उस पे आप मतलब पूरा ओपन होगा वो, जहाँ पे हेलीपैड वगैरह। अब कैप्टन ने कह दिया कि पानी सही है, लगभग 5 मिनट में हम यहाँ से कर देंगे डिपार्चर। ये बड़ी वाली शिप अभी भी खड़ी हुई है यहाँ पे, तो शायद नहीं उसी तरफ से जा सकते हो, उसी तरफ का खुला था। हाँ, एक ही तरफ से आ सकते हो। तो ये था 5th फ्लोर। अब हम चलते हैं 6th फ्लोर पे। भाई ये था हमारा 5th फ्लोर जहाँ खड़े हैं, नीचे का मैं अब दिखा चुका हूँ। अब हम चलते हैं 6th फ्लोर पे। भाई 6th फ्लोर पे भी लगभग सारे रूम्स हैं, सेम डिज़ाइन है, थोड़े एक्सपेंसिव है बस ये, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर वाली जगह पे है। ठीक है, ये क्रू ओनली मिलता है क्लोज, तो अभी यहाँ नहीं जा सकते। 6th फ्लोर पे सारे के सारे रूम ही हैं और कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं 7th फ्लोर पे। ये हम आ गए भाई 7th फ्लोर पे। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर डेक 7 पूल ऑब्जर्वेशन लाउंज, तो लीडर्स बार और पूल है भाई इस तरफ। चलो पहले ये दिखा देता हूँ। तो भाई ये आ गए हम ऊपर, यहाँ पे एक पूल है। मेरे को लगता है पूरे टाइम ये बंद ही रहेगा, यहाँ सारा रिलैक्स करने का एरिया है। ये शिप बहुत छोटा है भाई, मतलब एक ही रो है, सब रूम्स में खिड़कियाँ हैं ही हैं। वही है ना, लोग भाई अंटार्कटिका जा रहे हैं, बिना खिड़की वाला रूम कौन ही लेगा। यहाँ पे सारा बार वगैरह है, ये कभी ना कभी तो खोलेंगे, पर अभी ड्रेक पैसेज के बाद। और ये देखो, अब आपको और ऊपर जाना है तो मेरे साथ वेल डिजाइन्ड कैबिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना। अब ये है भाई 7th फ्लोर का फ्रंट एरिया, यहाँ से भी आ सकते हो आप शायद। हाँ, ये भी खुला हुआ है, देखो। अच्छा, ये पूरा रेस्टोरेंट वगैरह है, सब लोग पहुँच गए यहाँ पे। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं शिप का ये आ गया आगे वाला हिस्सा। अब हम कहाँ खड़े थे? 5th फ्लोर पे, वहाँ खड़े थे। वहाँ हमारे रूम से निकलते ही वो वाला एरिया है। 6th फ्लोर जो है ना, वो सिर्फ कैप्टन के लिए, यहाँ पे नीचे कैप्टन का ब्रिज है जिसको कहते हैं, और वो भी हम विजिट कर सकते हैं, पर जब वो खुलेगा तभी, मतलब ग्रीन जब कर देंगे तब विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग आ गए, यहाँ से पूरा मुस्वाया का शहर दिखने लग रहा है। 5-7 मिनट में हम यहाँ से चलने वाले हैं बस। अब आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर एक और फ्लोर है, 8th फ्लोर, जो कि पूरा ओपन है, वो दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे 7th फ्लोर में ये डोम भी है, यहाँ पे सारा ये बार काउंटर है, सब कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ से आप पूरा देख सकते हो नज़ारा ऊपर बैठ के। अब चलते हैं हम यहाँ से ही 8th फ्लोर पे। तो भाई 7th फ्लोर आपको पूरा दिखा दिया। अब चलते हैं भाई हम 8th फ्लोर में, मतलब एक तरह से छत कह सकते हैं, फ्लोर नहीं है। 7 फ्लोर हैं, और ये आ गई भाई छत। यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा एटलस, यही कंपनी है एटलस जिससे हम जा रहे हैं, एटलस ओशियन वॉयेजेस। भाई यहाँ पे है एक हेलीपैड, ये पूरा जो ग्रीन बना रखा है, इस पे आप भाग सकते हो, रनिंग कर सकते हो। और ये सामने वाला शिप देखो भाई कितना बड़ा है। 8वें फ्लोर पे खड़ा हूँ मैं, मतलब 7वें फ्लोर की छत पे, और ये आधा शिप अभी भी बचा है। उसको डाइनिंग एरिया देखो कितना बड़ा है। पर अंटार्कटिका जाने के लिए भाई इतना बड़ा क्रूज़ कोई सिलेक्ट नहीं करता, सब लोग छोटे वाले लेते हैं। इन क्रूजेज में होता है कि बीच वाले कमरों में ना खिड़की तक नहीं होती, तो वो बिल्कुल बंद करके जाते हैं। वो मतलब नॉर्मल जिन लोगों को पोर्ट पे रुकना होता है, घूमना, तो उनके लिए सही है। तो ये छोटा सा 8th फ्लोर है। इस शिप से ना हमारा शिप ये मान लो 3 गुना छोटा है। 3 गुना मतलब होगा तो एक्सपेंसिव भी है पर मोर अवेलेबल। तो ये हमारे शिप का 7th फ्लोर है। उसके मुकाबले छोटा दिख रहा, अंदर से देखे तो क्या भी छोटा नहीं दिख रहा। तो ये देखो अर्जेंटीना का झंडा, और ये भाई माल्टा का झंडा है, शायद माल्टा का झंडा लगा रखा है। तो यहाँ से 7th फ्लोर में जो हम रेस्टोरेंट था वो पूरा ऊपर तक आता है, उसका एक डोम सा बना रखा है, इसीलिए उस रेस्टोरेंट का नाम है द डोम। तो सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा 7th फ्लोर से और 5th फ्लोर से, तो हमारे रूम के पास ही हो गया। तो 5th फ्लोर वाले भी लगभग बाहर में बैठ के देखें, तो हम तो 5th फ्लोर से देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये लाइट बोर्ड वगैरह सारी यहाँ पे लटकी हुई। तो भाई मैंने रिसेप्शन पे जाके बोला भाई जैकेट कब मिलेगी, मैं तो अपनी संटी भाई के घर छोड़ आया, और हर जगह वो इनर पहन के अंदर घूम नहीं सकते क्योंकि भाई गर्मी हो रखी है अंदर तो शिप के। तो बोले मिलेगी आपको, कल मिलेगी, आपको साइज़ अपना देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको मिलेगी। वैसे इनकी साइट पे जाके हमने रजिस्टर करा था, अपना अकाउंट बनाया था, तो उसमें इसने पूछा था कि कौन सी साइज़ की चाहिए,
तो मैंने डाल भी दिया था मीडियम साइज़ चाहिए, पर रूम में हमको नहीं मिली। तो कहते हैं आपको कल मिलेगी, आपके उसमें लिखा आ जाएगा डेली शेड्यूल में कि इतने बजे पार्का, ये जैकेट को मतलब पार्का कहते हैं, मैं भी पहले समझ नहीं पाया पार्का वार्का क्या होती है। तो जैकेट है एक तरह से वो, तो अपनी जैकेट की फिटिंग आगे नीचे देख लो और फिर आपको वो जैकेट दे देंगे जो आपको फिट आएगी जोन सी भी साइज़ की। मैंने इनका देखा है लाल कलर में देते हैं और एक नियॉन ग्रीन सा कलर है, तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कलर, या फिर सबको शायद एक ही कलर दे, पता नहीं है। पर नियॉन ग्रीन इज सेफर when you're traveling. भाई शिप पे, छोटा सा शिप है, रॉयल कैरिबियन में हम परेशान हो जाते थे खाना खाने 10वें फ्लोर पे जाओ, रूम है 4थे फ्लोर पे, जिम जाना है परमवीर को, वहाँ 10-15 मिनट तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में लग जाते थे। पर ये क्रूज़ सही है, छोटा सा है अपना, और छोटा क्रूज़ है तो मतलब लोगों से जान पहचान भी ज़्यादा हो जाएगी। देखो भाई यहाँ पे रख रखे अपने सारे ज़ोडिएक्स। इन्होंने बताया हमारे ज़ोडिएक्स की कैपेसिटी 200 लोगों की है। 1 ज़ोडिएक, 2 ज़ोडिएक, 3 ज़ोडिएक, 4 ज़ोडिएक, उनके नीचे भी रखे होंगे और उस तरफ भी रखे हुए ज़ोडिएक। तो मेरे को लग रहा है एक ज़ोडिएक में शायद 20 भी जने भी नहीं आएंगे, शायद 10 ही जने आएंगे। तो उस हिसाब से है, वो वाला शिप जाने लग रहा है, हमारा भी चलने वाला है बस। यहाँ हेलीपैड है, उशवाया का शहर। टाइम हो गया ना, कितना 5 o'clock को 6:04। तो काफ़ी सही लग रहा है। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको पूरे अपने एंटार्क्टिका के क्रूज़ का टूर दे दिया कि एंटार्क्टिका के क्रूज़ में क्या क्या होता है। ये सब ज़ोडिएक मस्त, बहुत अच्छा था वीडियो एंटार्क्टिका का बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। अभी स्टार्ट नहीं हुई चलने के लिए, लेकिन पूरा इंटीरियर दिखाया, फूड कोर्ट्स दिखाए, हर चीज इसमें टिकट में ही इंक्लूड है। हर चीज़ एक्स्ट्रा कहते हुए करेंगे, कैंपिंग करेंगे, कुछ करेंगे एक्स्ट्रा कुछ, तो कितना $500 कुछ फीस देना पड़ेगा, तो पता नहीं, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव थी ये वीडियो। उनका cabin was so bright and so luxurious, it was so big. I expected एक छोटा cabin, but नहीं, it was very big, the TV was big, the washroom was big. लग्जरी, एकदम से बड़ा होटल क्या रूम के जैसा। बालकनी भी अच्छी थी और हर चीज अवेलेबल है, टेबल, साइड टेबल्स, बड़ा मिरर, अच्छा टॉयलेट। I think क्या अच्छा खासा was the deck views. It was not too much, was not too little. सब जगह को अवेलेबल है। And अगर बालकनी नहीं है तो सब को रूम बड़ा है। सब अगर एक कैटेगरी को डिफरेंट मिल रहा है, दूसरे कैटेगरी को वो सच बराबरी का डिफरेंस मिल रहा है। वो ऊपर नीचे उनकी चॉइस, अंदर ही बेड को देखना कि बालकनी में बैठ के, and it is equally better, सेम प्राइस, yeah, equally better। and क्या भी ऊपर नीचे नहीं है वो इसमें एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा था। और हम सोच रहे हैं कि इसी चीज का अंटार्कटिका क्रूज शिप का एक एपिसोड ही करेंगे, मल्टीपल प्लेलिस्ट, पूरा प्लेलिस्ट बनाएंगे सोच रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद है अंटार्कटिका जाना, क्रूज में जाना, एक्सपीरियंस ही अलग है। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि प्लेलिस्ट ही बनाएं। आप क्या सोचते हैं हमें बताइए। पहले तो हम हमारा सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दीजिए और शेयर कीजिए। अपने ओपिनियन हमें बताइए, हमारा रिएक्शन कैसा लगा ये भी हमें बताइए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।